यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में पहले दिन आते ही हमें वाईफाई का कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया था। दिन के वक्त सख्त धूप के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की हवा के झोंके आते हैं जिससे गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप खुश व खुर्रम रहे। वीवर्स, मैंने कोशिश की है कि अपने इस क्वारंटाइन टाइम को अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं, तो इस सिलसिले में मैंने एक दो वीडियोस डाली भी हैं और मेरी ये आज की शायद क्वारंटाइन कैंप में मे बी दिस इज़ माय लास्ट वीडियो। अच्छा, इस इलाके की मैं आपको अगर एक ख़ास बात बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है और विदाउट मैपल माइक यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं अपने व्यूवर्स से माजरत करता हूँ। ये हमारे कैबिन लगे हुए हैं और ये हमारे वाला कैबिन है जिसका डोर ओपन है। तो ऐसे ही है भैया यार। मैंने कोशिश की थी कि मैं अगर हो सके तो जो वॉइस नोट मैंने बनाना है वो मैं रात के वक्त बनाऊं, लेकिन यहाँ पे हवा का इस कदर शोर था कि मेरा जो प्रोग्राम था वॉइस नोट वगैरह बनाने का तो वो फिर मुझे कैंसिल करना पड़ा और ये मैं अब ऑडियो रिकॉर्डिंग साथ साथ कर। 12 मई को हमें यहाँ शिफ्ट किया गया था इस क्वारंटाइन कैंप में और इस कमरे में हम लोग रहे हैं। तो आज लगभग हमें तकरीबन 10-12 दिन हो गए। तो आज 12 दिन के बाद हमारा अगेन टेस्ट हुआ है कोरोना का। अब इसकी रिपोर्ट आएगी तो हमें यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। ये वाला जो केबिन आप देख रहे हैं, ये वाला ये हमारा बाथरूम है। क्वारंटाइन किए जाने वाले जितने लोग भी होते हैं उनका बाथरूम यही है। यहाँ पे उन्होंने नहाना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टब लगे हुए आप देख लें। ये 1 2 3 4 5 टब लगे हुए हैं और ये कपड़े धोने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। जो क्वारंटाइन कैंप में जितने भी लोग आते हैं जब वो चले जाते हैं फिर उनके बिस्तर से चादरें वगैरह और उनकी जो रज़ाइयाँ होती हैं, पॉलिएस्टर की रज़ाइयाँ होती हैं, उन्हें उठा के ये वाली जो मशीन है इसमें धोया जाता है और कपड़े वगैरह इसमें धोए जाते हैं। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और मैंने आज सुबह इसमें अपने कपड़े डाले थे। मुझे इस मशीन को चलाना नहीं आता, जबकि मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने घर में ये मशीन मौजूद है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ वगैरह चलाते हैं इस मशीन को, लेकिन मैं अपने हालांकि मैं घर भी रहा हूं लेकिन मैंने कोशिश नहीं की कि मैं इसको चलाना सीख लूं। तो अब मेरे लिए सुबह से ये एक मसला बना हुआ है कि मैं इस मशीन को नहीं चला सकता। तो ये सारे इसके ऊपर फंक्शंस लिखे हुए होते हैं कि कैसे कैसे आपने इसको चलाना है। तो भाइयों, अगर कुछ ऐसा इक्विपमेंट, कुछ इस तरह की मशीन हो तो कोशिश किया करें अगर आपके घर में, तो उसको चलाने की प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको किसी जगह पे भी अगर इस तरह का कोई वास्ता पड़ जाता है तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये काम ज़रूर किया करें, यानी हर वो काम उसके बारे में मालूमात या सीखने की कोशिश किया करें जिसके बारे में आपको पता ना हो। ये लाजमी है। ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में आपको हर काम जो है वो तैयार मिलेगा, कभी कभार आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। कभी भी अगर आपने कपड़े धोने हो तो अपने पॉकेट्स को अच्छे तरीके से चेक कर लिया करें, क्योंकि अभी मैंने मशीन में देखा है तो मेरी जेब से ये 100 पैसे के 2 नोट पानी में तैर रहे थे। तो ये अच्छी बात नहीं है, मैंने तो ये गलती की है।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देखने वाले ये गलती ना करें। कभी भी आप जब कभी भी कपड़े धोने की कोशिश करें, कपड़े धोने के लिए मशीन में डालें, तो लाज़िम है कि आप अपने जेब वगैरह जो हैं या पॉकेट्स, उनको अच्छे तरीके से चेक करें कि आपकी कोई कीमती चीज़, आपका कोई आईडी कार्ड या आपके पैसे वगैरह जो हैं वो मशीन में ना धुलें। जी तो व्यूवर्स, मैंने कुछ मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आप सबके देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।